हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउस पे स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में अपने पहले भाग में जो चर्चा की थी, वो चर्चा की थी आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जो अपनी जो चीज़ आती है वो आता है सबसे पहले ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम। अब देखो बच्चों, ये ओम का नियम क्या कहता है? ठीक है, देखो मान के चलो ये कोई एक तार, चालक तार, ठीक है, यानी ये कोई तार है, चालक तार, ठीक है ना। इन ओम का नियम कहता है किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली, क्या, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? देखो, किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही तार या चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कोई चालक तार है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगी? समानुपाती। यानी इसको 20 समानुपाती आई होती है। क्या होता है बच्चों? 20 समानुपाती आई होती है। ठीक है ना। यानी ओम का नियम क्या बोल रहा है? किसी धारावाही चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती। और देखो, इसके लिए जो कंडीशन होती होगी, स्थिर ताप पर। किस पर? स्थिर ताप पर। ठीक है ना। किस पर होगी? स्थिर ताप पर। ठीक है बच्चों, स्थिर ताप पर। और देखो, इस समानुपाती प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया तो क्या आता है? स्थिरांक आता है 20 बराबर IR। क्या आता है? B बराबर IR। ठीक है। तो देखो, स्थिर ताप पर किसी धारावाही चालक या तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। B समानुपाती I, समानुपाती चिन्ह को हटाया, क्या आया? एक स्थिरांक आता है R। क्या आता है? R क्या आता है? एक स्थिरांक आता है। और स्थिरांक को अपन बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखो, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। मान के चलो किसी तार में क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना कोई तार, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके क्या होगा? समानुपाती होता है। ये बोलता है ओम का नियम। इसके जो अपन ने जो समानुपाती चिन्ह हटाया, प्रतिरोध, एक स्थिरांक आया, क्या आया? R, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है। अपन इस प्रतिरोध के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है ना। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध किसी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली, क्या, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसका क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। यानी किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो प्रवाह के का विरोध करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? एक क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है ना। अब देखो, प्रतिरोध निर्भर किस किस पर करता है? हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता बच्चों। किसकी? प्रतिरोध की निर्भरता पर हम बात कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो ठीक है ना, प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ओम का नियम हो गया। ओम के नियम के बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध। क्या निकल गया ओम के नियम से? V बराबर I R निकल गया। V बराबर I R निकल गया। R क्या होगा? V अपॉन I। क्या होगा बच्चों? R बराबर क्या होगा? V अपॉन I। V क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। और धारा क्या होती है? एम्पियर। ठीक है। इसका जो मात्रक आता है वो क्या आता है? ओम। ठीक है। क्या आता है? ओम। ठीक है बच्चों। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। अब देखो, हम बात करते हैं किसी जो चालक तार है, उसका जो प्रतिरोध है वो किन किन चीज पर निर्भर करेगा। ठीक है। मान के चलो, इस जो तार का गुण है प्रतिरोध, किस पर निर्भर करेगा? ठीक है। प्रतिरोध की निर्भरता। किसकी? प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है बच्चों। अब देखो, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होती है? कोई ये तार है, ठीक है ना, L लंबाई का तार है, उसका क्षेत्रफल क्या है? A। क्या है? अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल क्या है? अब देखो, जो प्रतिरोध का गुण होता है, क्या होता है? लंबाई की क्या होता है बच्चों? समानुपाती। यानी किसी तार की, चालक या चालक तार की जो लंबाई के समानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध। यानी उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? समानुपाती। ठीक है। और क्षेत्रफल पर क्या करता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या करता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना।
लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी तार की लंबाई के समानुपाती। ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है देखो, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी किसी पदार्थ या किसी चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती, और उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि इसको हम एक साथ लिखें क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार, R समानुपाती L अपॉन A क्या होता है? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है ना। यानी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो जिस जैसे जैसे क्या, यदि किसी पदार्थ, यदि किसी तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, यानी किसी पदार्थ या किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा। यदि देखो क्षेत्रफल बढ़ाते गए, क्या क्षेत्रफल बढ़ाते गए तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। जैसे यदि अपन ने ए बढ़ाया यानी क्षेत्रफल बढ़ाया तो आर क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर हमने समानुपाती चिन्ह को हटाया तो आर बराबर, इसकी जगह समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो स्थिरांक आता है रो। क्या आता है? रो एल अपॉन ए। क्या आता है? रो एल अपॉन ए आता है बच्चों। ठीक है। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पर निर्भर करती है? लंबाई की समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती थी। यदि अपन तीसरी चीज लेते हैं पदार्थ की प्रकृति, क्या पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है। तो इन तीन चीजों पर क्या करता है? किसी चीज या किसी धारावाही तार का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई के समानुपाती रूप में और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती रूप में और पदार्थ की प्रकृति पर। आर समानुपाती है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, दोनों के एक साथ लेकर आर समानुपाती एल अपॉन ए, समानुपाती चिन्ह को हटाया तो इसकी जगह स्थिरांक आता है ओ। इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या बोलो प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता। ठीक है। तो इस रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है ना। अब मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। धातुओं की तुलना में अधिक होती है। तो ये होती है प्रतिरोधकता। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब इनकी, अब देखो आगे चलते हैं तो दो टर्म और आती है, चालकत्व और चालकता। क्या आती है? चालकत्व और चालकता। एक तो होती है चालकता, एक क्या होता है? चालकत्व। बच्चों क्या होता है? चालकत्व। ठीक है ना। अब चालकता और चालकत्व क्या होता है? ठीक है ना। अब देखो चालकत्व तो किसको बोलेंगे? अपन ने दो चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी थी? प्रतिरोध और ये क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान, इसको प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को क्या बोलते हैं? चालकत्व। क्या बोलते हैं? चालकत्व। चालकत्व कहते हैं। और चालकता कैसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मान को क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालकता कहते हैं। ठीक है ना। तो दो टर्म हो रही, चालकता और चालकत्व। ठीक है ना। चालकत्व का होगा प्रतिरोध का व्युत्क्रमण। क्या होगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान 1/r को क्या बोलते हैं? चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को चालकत्व कहते हैं। चालकता कैसे कहते हैं? 1/ρ। इसको बोला था अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना। अपन ने R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लगाया था। ठीक है ना। उस पर जब अपन ने उस चिन्ह को हटाया था तो एक स्थिरांक आया था रो। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता। इसके व्युत्क्रम मान को बोलते हैं क्या? चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता बच्चों। ठीक है। इसके बाद अब अपन आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। तो आगे जो अपना टॉपिक निकल रहा था वो होता है संयोजन। क्या आता है? संयोजन। ठीक है ना। क्या? तारों का संयोजन। अब देखो तारों का संयोजन। अब देखो हम इन तारों का संयोजन कितनी प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। ठीक है ना। कि एक तो होता है कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और एक क्या होता है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन।
अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या फर्क होता है। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या फर्क होता है, यानी एक तार को क्या करेंगे हम दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो देखो एक प्रतिरोध था, ठीक है, इसको दूसरे तार के सिरे से प्रतिरोध से जोड़ दिया, यानी एक तार के अंतिम सिरे को दूसरे तार के प्रथम सिरे से करते हैं जोड़ देते हैं। तो ये तो कौन सा होता है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसमें क्या होती है, देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, क्या होती है अलग। अब देखो इसमें क्या होगी, ये पूरा परिपथ बनता है, ठीक है ना, परिपथ बनता है। इसमें क्या होगी, धारा का मान क्या होता है, समान। धारा का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, इसमें पूरे परिपथ में समान होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो एक बी उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी वोल्टेज या विभव उत्पन्न होता है, यहाँ पर उत्पन्न होगा, ठीक है ना, दोनों पर उत्पन्न हुआ है। तो इन दोनों का जो, यदि दोनों के क्रम है, दोनों के संयोजन पे, दोनों के तुल्य वोल्टेज अपन यदि एक सीधा तार लगाते हैं, क्या एक सीधा तार संयोजन करते हैं, तो इसका जो विभव होता है इन दोनों विभव की क्या होता है, समान होता है। दोनों के योग क्या होता है, समान। अब देखो पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, यानी देखो ये कोई परिपथ है, तो देखो यानी प्रत्येक संयोजन के अंतिम सिरों, क्या प्रत्येक संयोजन के प्रारंभिक सिरों और अंतिम सिरों क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। देखो ये एक तार है, प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, तो तीनों के देखो प्रथम सिरों यानी एक एक सिरों को एक साथ जोड़ा, अग्र सिरों को और पश्च सिरों को एक साथ जोड़ा, तो ऐसा संयोजन कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन। इनमें देखो धारा क्या होती है, समान रूप से बढ़ जाती है, क्या होती है, समान रूप से बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो विभव वही दोनों पर क्या होता है, विभव का मान समान, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इन श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन का क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो बच्चों पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, R1 R2 R3, ये कोई धारा बह रही है। अब देखो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से जो धारा बह रही है आई, क्या धारा जा रही है आई, ठीक है ना। अब देखो तीन में आपको कौन से R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगा, ठीक है ना। इसके जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या इसके सिरों क्या है V1, क्या है बच्चों V1, इसके सिरों पर भी क्या है V2, क्या है V2, और इसके सिरों पर भी क्या है V3, ठीक है ना। ये R1 नाम का प्रतिरोध है, ये R2 मान गए, R3 मान के तीन प्रतिरोध है, इसके सिरों पर तो विभवांतर क्या है V1, इसके सिरों पर क्या है V2, इसके सिरों पर क्या है V3। अब देखो इन तीनों की जगह यदि मैं एक तुल्य इसके तुल्य प्रतिरोध को लगाता हूँ, क्या V, क्या लगाता हूँ V विभव का क्या लगा देता हूँ, एक तुल्य प्रतिरोध लगा देता हूँ R, क्या है R लगाया, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा टोटल। देखो R क्या है, इन तीनों के तुल्य, क्या है बच्चों, तीनों के तुल्य प्रतिरोध का लगाया, तीनों के तुल्य मान के लगाया, एक प्रतिरोध लगाया जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, ये भी क्या होगा समान होगा, ठीक है ना। अब देखो V का मान किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, तुल्य तो क्या होगा, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इन तीनों के योग के क्या होगा बराबर, ठीक है ना। अब देखो ओम के नियम से, किससे, ओम के नियम से, ठीक है बच्चों। देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I R, क्या होता है V बराबर I है। अब देखो V बराबर अपन ने I R रखा, ठीक है ना। धारा क्या है पूरे में समान, क्या है इधर क्या है धारा, क्या है धारा का मान क्या है बच्चों समान, ठीक है ना, धारा का मान क्या है समान। अब देखो V1, ठीक है ना, V1 है, धारा का मान तो समान है, क्या होगा धारा का मान समान है, और क्या है R, क्या है R1, क्या है बच्चों R1, ठीक है। अब देखो प्लस वही धारा का मान समान, दूसरा क्या है R2 प्लस वही तीसरे में धारा का मान समान वही रहेगा और R3, ठीक है। ये क्या है तुल्य, अपन ने इसको तीनों का तुल्य प्रतिरोध, तीनों का उतना ही विभव उत्पन्न करने वाले प्रतिरोध लगाया जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है V है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो रहा V1, यहाँ कितना हो रहा V2, यहाँ कितना हो रहा V3, ये V है, ठीक है, क्या है ये V है, V1 V2 V3 तीनों के क्या है योग के तुल्य। तो अपन ने रखा ओम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, जितने प्रतिरोध अपन रखते जाएंगे, ठीक है। ओम के नियम से क्या हुआ V बराबर क्या हुआ बच्चों IR, ठीक है IR। धारा क्या होती है इसमें समान, धारा क्या होती है समान, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है समान, क्या होती है बच्चों धारा क्या होती है समान, लेकिन समांतर पार्श्व क्रम में क्या होता है विभव क्या होता है समांतर। अब देखो IR क्या है IR बराबर
तीनों में से जो क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, आई क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कॉमन ले लिया, देखो आई से आई कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है R3 क्या बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे देखो तो इसमें चार कितने भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, ठीक है ना, जितने भी प्रतिरोध जुड़े क्या करेंगे, तीनों को सबका क्या कर देंगे जोड़। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, ठीक है, यदि आगे भी कोई जुड़ा हुआ है तो ठीक है बच्चों, ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध। अब देखो एक मिनट दोबारा समझो, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यानी किसी प्रतिरोध के पश्च सिरे से किसी अन्य प्रतिरोध के अग्र सिरे को जोड़ दिया जाए, किसी प्रतिरोध के पश्च सिरे से किसी अन्य प्रतिरोध के अग्र सिरे को, ठीक है ना, ये इसका पश्च सिरा है और ये इसका अग्र सिरा, ठीक है बच्चों, जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कौन सा संयोजन बनेगा, श्रेणी क्रम संयोजन बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो उत्पन्न हुआ अंतर क्या होगा V1, इसमें भी क्या होगा V2, इसमें क्या होगा V3 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यदि इन तीनों के वोल्टेज के समान उत्पन्न करने वाले एक ही प्रतिरोध लगा जिसके सिरे को उत्पन्न हुआ अंतर क्या है V, तो ये V क्या है, इन तीनों के क्या है बच्चों तुल्य, तीनों के क्या है तुल्य। और ये देखो प्रतिरोध में धारा विभक्त हो रही है, कहीं धारा अलग अलग भागों में बट रही नहीं बट रही ना, तो धारा का मान भी क्या होगा समान, जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी क्या होगी इधर से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखो R V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा, तो देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, धारा का मान क्या है इसमें समान, ठीक है, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि धारा का मान क्या होता है सदैव समान होता है इसमें। IR और देखो I कॉमन लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कैंसिल आउट किया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, ठीक है ना, आगे जितने भी प्रतिरोध है तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। अब अगला हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन, किसका, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो समांतर क्रम संयोजन, कौन सा, समांतर क्रम संयोजन, कौन सा है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, सभी प्रतिरोध या सभी तारों क्या प्रथम सिरों को एक साथ जोड़ दे, क्या प्रथम सिरों को क्या कहते हैं अपन ने एक साथ जोड़ दे, ठीक है बच्चों। ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ठीक है। अब देखो यहां तक तो धारा कौन सी आ रही है आई, अब इसमें देखो क्या निकली धारा आई, क्या निकली धारा आई, देखो आई, देखो अब यहां से देखो धारा क्या हो रही है अलग अलग भागों में, तीन भागों में विभक्त हो गई, तो देखो यहाँ कौन सी गई धारा I1, यहाँ धारा का मान क्या है I2, और यहाँ धारा का मान क्या है I3 बच्चों, क्या है धारा का मान I3, ठीक है ना। अब देखो धारा क्या हुई, तीन या तीन जितने प्रतिरोध अपन ने लगाती है बट गई, ठीक है ना। अब देखो I ये जो धारा है यहाँ से I1 I2 I3 में बटी अंदर गई, ठीक है, वापस किसके रूप में निकलेगी, I के रूप में, किसके निकलेगी I के रूप में। तो देखो I का मान क्या होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना, क्योंकि ये धारा क्या है यहाँ तक जो धारा आई है कितने भागों में बटी है I1 प्लस I1 I2 और I3 तीन भागों में बटी है ना, तो जो ये तुल्य धारा है इसकी जो परिपथ की कुल धारा है इन I1 I2 I3 इन तीनों का योग क्या है I, क्या है I। अब वही देखो ओम के नियम से, क्या ओम के नियम से मैंने आपको बताया इसमें क्या समान होता है विभव, क्या होता है इसमें क्षेत्र उत्पन्न क्या होगा समान है, क्या यहाँ भी उत्पन्न V है, यहाँ भी उत्पन्न होगा, यहाँ भी V नाम का विभव उत्पन्न होगा। ओम के नियम से क्या है V बराबर I और क्या है V बराबर IR, ठीक है ना। अब देखो इसमें विभव समान है तो देखो I बराबर क्या होगा V अपॉन R, क्या है बच्चों I बराबर V अपॉन R आ गया, तो I का मान एक एक करके रखते जाओ, ठीक है। तो देखो V अपॉन R बराबर, अब देखो V अपॉन R हो, ये तो V तो समान है, इसमें क्या होता है पार्शियल समांतर में V क्या होता है समान होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है I समान। अब देखो R क्या है फैलेगा R1 प्लस V क्या है समान R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखो यहाँ से कॉमन लिया अपन ने V R बराबर ये कॉमन लिया, ठीक, क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा, ठीक बच्चों। अब देखो V से V कैंसिल आउट होगा, V से V कैंसिल आउट, तो देखो क्या बचा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। आगे ऐसे तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जितने भी आ गए डेड डैश, ठीक है ना। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखो अपन ने समांतर क्रम संयोजन होता है यानी
जब अपन ने प्रतिरोध लिया, प्रतिरोध होगा प्रथम सिरों को, यानी सभी प्रतिरोधों को प्रथम सिरों को एक साथ और अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ दिया तो कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है बच्चों, और देखो इसमें यहाँ तक धारा कौन सी आई, 3 भागों में बट गई, I1 I2 I3, ठीक है। टोटल कितनी निकली आई, इनमें समान विभव उत्पन्न होता है सभी तारों में, ठीक है, सभी प्रतिरोधों में। तो देखो VI बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I का मान कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। तो यहाँ से जितनी धारा है उतनी तो हो गई टोटल में। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ओम के नियम से फिर से V बराबर IR, अपन I रखना है, I बराबर देखो V अपॉन R होगा, ठीक है। मैंने बोला था इसमें V क्या होता है, समान। क्या होता है बच्चों, V क्या होता है, समान। देखो V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V अपन ने कॉमन लिया तो V से भी कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने भी प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों, ये होता है तारों का संयोजन, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही, अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस पार्ट की जो और बातें बची हुई हैं, जैसे कि उसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, ठीक है ना, जूल तापन का नियम है, या उसकी जो मापन की इकाइयाँ आएंगी, यूनिट वगैरह, ठीक है, विद्युत रॉड के बारे में, विद्युत हीटर के बारे में, तो उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।